नमस्कार। सॉल्यूशन चैप्टर के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे परासरण, परासरण दाब और व्युत्क्रम परासरण। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, परासरण जो आपका है, परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। यह अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है और अणुसंख्यक गुणधर्मों में सबसे लास्ट है। 3 के बारे में हम पहले वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे परासरण। परासरण क्या होता है? तो परासरण के लिए हमने ये 2 पात्र लिए हैं। इसमें बीच में एक हमने लिया है, इसको सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली इसको कहा जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली ये जंतु झिल्ली भी होती है, बनाई भी जाती है, कृत्रिम भी सेलोफेन झिल्ली भी होती है। इसमें ये होता क्या है, इस झिल्ली की खासियत, यह झिल्ली किसी विलयन से विलायक कणों को तो अपने अंदर से होकर जाने देती है, परंतु विलेय के कणों को नहीं जाने देती। इस झिल्ली की प्रॉपर्टी ये है कि विलायक के कण आर पार गमन कर सकते हैं, लेकिन विलेय के कण इस झिल्ली से इधर उधर गति नहीं कर सकते। अब इसको जैसे ही हमने इस पात्र में लगाया तो ये पात्र 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक तरफ हम लेंगे प्योर सॉल्वेंट, एक तरफ लेंगे हम ये आपका शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, और इस साइड हमने भर दिया क्या, इस साइड हमने एक विलयन भर दिया, जिसमें विलायक के साथ साथ ये विलेय के कण भी उपस्थित हैं। ये स्थिति है, ठीक, जिसको हमने एक सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया हुआ है ये चीज। अब परासरण क्या होता है? परासरण समझिए। अब इस झिल्ली की प्रॉपर्टी ये होती है, ये विलायक के कणों को तो अपने से होकर जाने देती है, लेकिन विलेय के कणों को जाने नहीं देती। तो अगर विलेय के कण शुद्ध विलायक से विलेय में जाना स्टार्ट कर दें, इनका स्वतः प्रवर्तित प्रवाह, विलायक के कणों का स्वतः प्रवर्तित प्रवाह, और कैसा प्रवाह, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या इधर हम इस पात्र में लेंगे ये, मान लीजिए हमने कोई तन विलयन लिया है और इधर हमने भर लिया है कोई सांद्र विलयन। ये कोई सांद्र विलयन भर लिया। तो विलायक के कणों का स्वतः प्रवर्तित प्रवाह शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर या शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, जो विलायक के कणों का स्वतंत्र प्रवर्तित या स्वतः प्रवर्तित प्रवाह होता है, उसी प्रवाह को हम कहते हैं परासरण। उसी प्रवाह को कहा जाता है परासरण। अब
परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस विलयन पर या इस सांद्र विलयन पर जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए वह बाह्य दाब जिससे परासरण की क्रिया क्या है, रुक जाए, तो जो वह बाह्य दाब होता है वही बाह्य दाब परासरण दाब के बराबर होता है। यानी परासरण दाब क्या है, परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर आरोपित किया जाता है वही परासरण दाब कहलाता है। अब इसमें एक और चीज है, व्युत्क्रम परासरण एक होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। व्युत्क्रम परासरण क्या है, अगर हम इस विलयन के ऊपर जो आरोपित दाब है उसको बढ़ाते जाएं, पहले तो हमने इनके स्वतंत्र प्रवाह को रोका, स्वतंत्र प्रवाह कहलाता है परासरण, स्वतः प्रवर्तित प्रवाह कहलाता है परासरण, और स्वतः प्रवर्तित प्रवाह को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, परासरण दाब। अब परासरण दाब के मान को इतना बढ़ा दीजिए कि ये जो विलायक के कण हैं जो शुद्ध विलायक से विलयन में जा रहे हैं वो विलयन से विलायक की ओर गति करने लगे, या सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करने लगे, परासरण का उल्टा हो जाएगा। इसको कहते हैं व्युत्क्रम परासरण। तो परासरण क्या है, विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन में या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवर्तित प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो विलयन के ऊपर एक्सटर्नल दाब लगाया जाता है उस दाब को परासरण दाब कहते हैं, और परासरण दाब के मान को अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि विलायक के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर या विलयन से शुद्ध विलायक की ओर गति करने लगेंगे, और यह प्रक्रिया कहलाती है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस व्युत्क्रम परासरण। आप पढ़ें समुद्री जल का विनमकीनीकरण, समुद्री जल नमकीन होता है उसका विनमकीनीकरण हम व्युत्क्रम परासरण के द्वारा ही करते हैं। व्युत्क्रम परासरण इंग्लिश में इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म है आरओ। तो जल का जो फिल्ट्रेशन होता है, आरओ जो इस्तेमाल होता है, आप शुद्ध जल के लिए इस्तेमाल करते हैं आरओ मशीन का, तो उसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस यानी व्युत्क्रम परासरण की क्रिया ही कराई जाती है, और सांद्र जल जो आपका है यानी जो गंदा पानी है उसको स्वच्छ किया जाता है, डाइल्यूट बनाया जाता है, यानी उसमें प्रवाह किधर से किधर होता है, सांद्र से तनु की ओर। विलायक के कण फिल्टर होकर एक टैंक में इकट्ठा होते रहते हैं और यह क्रिया सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर चलती है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये टॉपिक आपका फिनिश है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले कंटेंट्स आपको मिलेंगे। जो भी इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको सॉल्व करते रहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।